ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन कराया मैंने। 2024 में सेम फॉर्मूले पर मैंने क्वेश्चन कराया। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आप क्या करो पूरा एक्सप्लेन कर दो, या फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपने क्या किया है, लैम्डा 1 वेवलेंथ डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, और लैम्डा 2 डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 हो गया, और थ्रेशोल्ड निकालना है। तो मैंने इसके लिए बताया था यार रिलेशन, क्या बताया था रिलेशन मैंने इसके लिए, V01 माइनस V02 अपॉन V01 लैम्डा 1 माइनस V02 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आइंस्टीन की इक्वेशन लगाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। अगर आपको लैम्डा 1 पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया कितना, V2। अब आप इसमें जो रिलेशन होता है यहां से थ्रेशोल्ड का, वो ये होता है। वैल्यू डालिए, आंसर आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने हौसले के तरकस का वो तीर जिंदा रखो कि अगर हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद रखो। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जेई मेंस टारगेट 2025 कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसमें हमने चैप्टर लिया हुआ है अभी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम लोग 2024 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग 2023 के पीवाईक्यू करने वाले हैं, और आप ध्यान रखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर आपने चैप्टर का बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो आप सबसे पहले जाइए और चैप्टर का बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो जल्दी से आप जाइए और वहां से पहले लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर आप लोग पीवाईक्यू को करिए। और अगर आपका लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से पीवाईक्यू की तरफ जाइए और पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। बात समझ में आई? और अगर बात समझ में आई तो फिर अब हमनी के जल्दी से क्वेश्चन के करे के बाद, एक गो क्वेश्चन के लगावे के बाद, जवन आईआईटी के सपना मन में ले ले बनी जा, वो पूरा सपना के करे के बाद, तो जल्दी से चली जा। तो चलिए मेरे बच्चों, अब हम लोग 2023 की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने 2024 का सेशन कंप्लीट किया, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सभी मैंने आपके सामने रखे, और आपने ये फील भी किया कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो ईजिली आप जाकर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2023 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अप्रैल सेशन में, वो देखिए जरा। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2024 में किया था, नहीं किया था बताओ? किया था ना। अब आप देख सकते हैं कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया मेरे बच्चों, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ई है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। अब हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को, पार्टिकल को सेम रखा है, और हमने काइनेटिक एनर्जी को कितना कर दिया, E/4 कर दिया। तो जब हम E/4 कर देंगे मेरे बच्चों, तो E/4 करने के बाद आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। आइए, फॉर्मूला क्या होता है भाई, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2km। तो पार्टिकल तो सेम है, तो लैम्डा जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चों। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K1 अपॉन K2, बिकॉज इनवर्सली है। तो K1 पहले E था और K2 कितना कर दिया हमने, अब E/4 कर दिया, E/4। तो E/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कितना आ गया, 2/1। हमें क्या बताना है, लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1। इसका मतलब ये हुआ जो ऑप्शन नंबर आपका बी था, इस पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ। बात समझ में आ रही है? ये सेम कॉन्सेप्ट पर मैंने 2024 में क्वेश्चन कराया। आप समझिए पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस को। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2023 अप्रैल सेशन में पूछा गया। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, और स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो मेरे बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया,
आउट ऑफ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज। आपको 3 EM वेव्स दे रखी हैं, एक आपको माइक्रो दिया हुआ है, एक इंफ्रा दिया हुआ है, एक अल्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से ओनली मैं इन 3 की बात कर रहा हूं। इन तीनों में से ओनली जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक सरफेस। भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो माइक्रो, इंफ्रा और अल्ट्रा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? अल्ट्रा की ज्यादा होगी। तो अल्ट्रा का जो एनर्जी होता है बाकी माइक्रो और इंफ्रा के कंपैरिजन में कम होता है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं हमारी, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए जरा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, above the threshold frequency the maximum kinetic energy of photoelectron is inversely proportional। अरे भैया ये क्या कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां है? फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कोई डायरेक्टली होती है वो तो अब हम अगर देखें तो कहने का मतलब मेरा यह कि ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन पहले में बोला गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बिल्कुल नहीं भैया, दूसरा तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऐसा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी को क्लिक करते और एक कदम एडवांस की तरफ। आपका बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, इस चैप्टर का अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, 2024 में भी बोला था मैंने कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां से पहले आप एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको सीट पर मेंशन कर लीजिए और फिर लगाइए क्वेश्चन। देखो कितने आराम से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, आइए जरा चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया? अप्रैल 2023, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ 2 मेटल सरफेस A and B having work function phi A 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड phi B 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास 2 सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है, आपको बताना है वेवलेंथ में कितना डिफरेंस आएगा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं मेरे बच्चों, देखना जरा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट हो जाएगा hc अपॉन phi नॉट। ठीक है, अब आपको क्या बताना है मेरे बच्चों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में कितना डिफरेंस है ए और बी में। अच्छा ये बताओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? phi A की ज्यादा होगी या phi B की? भैया जिसका वर्क फंक्शन कम है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, लैम्डा नॉट B माइनस लैम्डा नॉट A इक्वल टू कितना हो जाएगा? hc अपॉन phi नॉट B माइनस hc अपॉन phi नॉट A। और देखो कितना सिंपल कर दिया, h और c का मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल प्रोवाइड कर दिया है। 1 अपॉन phi नॉट B हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन phi नॉट A हो जाएगा मेरे बच्चों। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कर सकते हैं, hc की वैल्यू 1242 है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4.5 माइनस 1 अपॉन 9। सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट आपका आंसर 138 आएगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह हुआ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता और फिर से आप एक कदम जेई एडवांस की तरफ। यार क्वेश्चंस जेई मेंस के कर रहे हैं हम लोग, आप देखो क्वेश्चंस का लेवल। यार फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। सारा खेल फॉर्मूले का है मेरे बच्चे, सारा खेल फॉर्मूले का है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए आगे की तरफ चलते हैं। देखो और आपका एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने फिर से। भैया देखो ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था 2024 में, आप 2024 से कंपेयर करते रहिए कि हम 2023 के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2024 में जो किए थे कितना रिपीट हो रहा है, आपको अपने आप आइडिया लगेगा यार कि किस हिसाब से PYQ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। भैया पार्टिकल बदल गया, प्रोटॉन है और अल्फा है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। आपको रेशियो बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। पहले तो हम देख लेते हैं पोटेंशियल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2qm और पोटेंशियल v। मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूले की सीट आपके पास होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो पार्टिकल भी अलग है तो चार्ज अलग होगा, मास भी अलग होगा और पोटेंशियल भी अलग करा दिया मैंने। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा
ये हो जाएगा मेरे बच्चों अंडर रूट QmV, किसके लिए, अल्फा के लिए, अपॉन QmV किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें, आपको पता है सभी को कि जो हमारा 1H1 होता है ये प्रोटॉन के लिए काम करता है, और 2He4 जो कॉन्सेप्ट है ये अल्फा के लिए काम करता है। तो देखो वैल्यू डालो, अल्फा के लिए 2Q चार्ज होगा और मास कितना होगा आपका यहां पर 4m, और पोटेंशियल कितना लगाया है आपने यहां पर, पोटेंशियल अल्फा पर 4 वोल्ट लगा दिया। ठीक है, अब प्रोटॉन पर आइए मेरे बच्चों, प्रोटॉन पर हमने कितना किया, चार्ज Q होगा, मास m होगा, और पोटेंशियल हमने 2 वोल्ट लगाया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 4/1। तो आंसर क्या हो जाएगा 4:1। तो इस पर आप ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करते और एक कदम जेईई एडवांस की तरफ होता आपका। ठीक है, चलिए करते रहिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। भैया रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला बेस्ड है। देखते हैं जरा, अगर हम समझने की कोशिश करें, हमें बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m_k। तो अब की बार काइनेटिक एनर्जी सेम है, पार्टिकल अलग अलग है तो मास अलग अलग होगा। तो देखिए यहां पर आ जाएगा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सीधे सीधे मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूं। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और प्रोटॉन का मास भी आपको दिया हुआ है, कितना me इंटू 1849। देखो यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब समझो जरा, अगर आपको 1849 का अंडर रूट पता है तो सही है, नहीं तो आप कैसे लॉजिक लगा सकते थे, समझने की कोशिश करना जरा। देखो 1849 का कैलकुलेट करना है तो 3 तो लास्ट में आएगा ना, अंडर रूट निकाल रहे हैं तो यहां पर 3 आएगा मेरे बच्चों। जैसे ये आपको गिवन है तो यहां पर ये 3 आना चाहिए। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कैसे वहां पर सोच लेते। तो 3 भाई कहां कहां आ रहा है, 3 एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे गलत हैं। अब सी और ए में से मेरे को देखना है कि मेरा कौन सा सही हो सकता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसमें कि जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 43 1:43। क्यों, क्योंकि 1849 है तो यार 4 का कितना होता है 400 का। अगर मैं 40 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 40 का 1600 आ जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर देखूं तो यहां भी 43 है, तो यार ए और सी कॉमन हो रहा है ना, ए और सी में भाई और यहां पर 1 आएगा न्यूमरेटर में। तो सिंपल आप ऐसे लॉजिक लगा सकते थे, और अगर आपको डायरेक्ट पता होता तो आप डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता है अंडर रूट क्यू या अंडर रूट स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दिमाग कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। चलिए भाई इसमें देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन कराया मैंने, 2024 में सेम फॉर्मूले पर मैंने क्वेश्चन कराया। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आप क्या करो पूरा एक्सप्लेन कर दो, या फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपने क्या किया है, लैम्डा 1 वेवलेंथ डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, और लैम्डा 2 डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 हो गया, और थ्रेशोल्ड निकालना है। तो मैंने इसके लिए बताया था यार रिलेशन, क्या बताया था रिलेशन मैंने इसके लिए, V01 माइनस V02 अपॉन V01 लैम्डा 1 माइनस V02 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आइंस्टीन की इक्वेशन लगाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। अगर आपको लैम्डा 1 पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया कितना V2। अब आप इसमें जो रिलेशन होता है यहां से थ्रेशोल्ड का वो ये होता है, वैल्यू डालिए आंसर आएगा। देखिए V01 कितना है भाई, V01 हमारा V0 है, माइनस V02 कितना हो गया, V0/4 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो जरा, V01 इंटू लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना रखा था हमने, लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका V इंटू लैम्डा माइनस, अब देखिए हमने क्या किया, V02 कितना कर दिया, V0/4, और यहां पर हमने जो लैम्डा 2 कर दिया वो लैम्डा 2 कितना हो गया, 2 लैम्डा, ये हो गया, इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं करना इसमें। ये हो जाएगा आपका 3V0/4
न्यूमरेटर हो गया 3 वी नॉट बाई 4 और यहां देखिए कितना हो जाएगा वी नॉट लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट लैम्डा बाई 2 हो जाएगा इनटू 2 लैम्डा स्क्वायर आपका चल ही रहा है। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 लैम्डा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है ये आपके लिए। अगर आपको लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 1 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, लैम्डा 2 दे रखा है, लैम्डा 2 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, थ्रेशोल्ड आप निकाल सकते हैं। कैसे ये फॉर्मूला आया था ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था 2024 के सेशन में दिखाया था। सेम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2023 में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो भाई, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फंक्शन। यार कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एच न्यू नॉट, सीधे सीधे। और भैया थ्रेशोल्ड कितना है, थ्रेशोल्ड अगर मैं देखूं तो यहां पर थ्रेशोल्ड 5, देखो ये 5 इंटू 10 टू दी पावर 14, तो ये हो जाएगा आपका 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 और न्यू नॉट कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेना, लेकिन ये आंसर जूल में पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ई से डिवाइड कर देंगे। अब ये परफेक्ट आंसर आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2.07 आता है आंसर, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज लैम्डा 1। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज टू 600 केल्विन देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस मॉलिक्यूल। भाई मैंने जब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाया बेसिक लेक्चर में, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब मोमेंटम जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है उस सभी फैक्टर पर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी डिपेंड करता है मेरे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर पर कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, देखो एच अपॉन पी। वैसे फॉर्मूला आपको आगे से डायरेक्ट याद रखना है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी की जगह मैं रख सकता हूं अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की, जब आप लोगों ने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा, तो देखिए जरा इसमें क्या आ जाएगा 3/2 kBT। kB क्या है इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जब मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा काइनेटिक एनर्जी की जगह, तो ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट कितना 2m, और इसकी जगह रख सकता हूं 3/2 kBT। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली फॉर्मूला जो बनेगा वो h अपॉन अंडर रूट कितना 3m kBT, ये होता है भाई फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ। ये मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर्मूले को एक सीट पर लिखकर रखिए और वहां से देखिए आपकी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है टेम्परेचर के साथ। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 20 सेकंड। साफ साफ पता चल रहा है भाई मॉलिक्यूल तो सेम है, वही मॉलिक्यूल है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए जरा। ये हो जाएगा मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। T2 कितना है भाई 600 केल्विन था और T1 कितना है 300 केल्विन, तो ये कितना हो गया √2। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना आ गया √2 आ गया। तो हम अगर बात करें मेरे बच्चों लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज √2, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा लैम्डा 1/√2। यही आपको बताना था। इस तरीके से आप क्या करते, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। क्वेश्चंस देख सकते हैं किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसको आप लोग लेक्चर में जाकर देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो इस क्वेश्चन को करिए, फिर तो आप मेरे से पहले कर सकते हैं। देखो जरा, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है,
द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भाई बिल्कुल सही बोला गया है, 100% सही है। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भाई साहब सब कुछ कहना था, बस यही नहीं कहना था कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करेगा। कभी नहीं करता है, यही तो फेलियर है किसका? वेव थ्योरी का। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी तो वहां पर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। सी पार्ट को देख लेते हैं भाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कितनी अच्छी बात है ना, बिल्कुल यही होता है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 100% सही है मेरे बच्चों। डी स्टेटमेंट को और देख लेते हैं। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। अरे भाई क्या कह रहे हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का तो कोई खेल ही नहीं है ना। ये पता है क्या हो रहा है? वेव नेचर वाले कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अप्लाई नहीं है। तो ओवरऑल हमारा ए और सी सही है, और ऑप्शन में अगर मैं जाऊं तो ऑप्शन नंबर डी सही है, और डी पर क्लिक करते ही एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ हो जाता। सो फाइनली आप देख रहे हैं जेई मेंस अप्रैल 2023 सेशन चल रहा है हमारा, और आप क्वेश्चंस के लेवल्स को चेक करते जाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये वाली प्रॉब्लम भी हम लोगों ने 2024 में की हुई है और फिर से रिपीट हो रहा है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, अरे भैया मोमेंटम लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, और एच कांस्टेंट और लैम्डा भी सेम है, तो रेशियो हो जाएगा 1/1, 1:1 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करो और तुरंत जल्दी से एडवांस की तैयारी करने के लिए रेडी हो जाओ। चलो भैया नेक्स्ट, इसमें देखिए जरा, ये फिर से एक प्रॉब्लम। द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का और गोल्ड का। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज। भैया आपको स्लोप का रेशियो बताना है गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए। यार एक बात बताओ जरा, जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ड्रॉ किया था, कर देता हूं वैसे, मैंने आपको करके बता रखा है, ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे बच्चों ग्राफ ये आता है, और इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो होता है h अपॉन ई। तो h भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट, तो भैया चाहे गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, जो मन करे वो ले लो यार, स्लोप नहीं बदलेगा, स्लोप h अपॉन ई ही है। तो इसका रेशियो जो बनेगा वो 1 बनेगा, 1:1। इस पर क्लिक करते और एडवांस की तरफ देखने लगते। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में कराया है मैंने। मैं आपको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल रहा हूं। 2024 कराया, फिर 2023 कराया, फिर 2022 कराऊंगा मैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं या नहीं है। आप देख सकते हो यार कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर गिवन 4k, 2k एंड k, तीनों की काइनेटिक एनर्जी गिवन है भाई। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। थोड़ा सा ऑर्डर बदल रखा है, ऑर्डर को आप लोग ध्यान में रखना। तो भाई लैम्डा इक्वल टू होता है क्या? लैम्डा इक्वल टू होता है आपका h अपॉन √2km, √2km। अब आप अगर यहां पर समझने की कोशिश करें, सभी की काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, तो आप देखिए जरा, लैम्डा जो है आपका, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √km। मास भी तो अलग अलग होगा ना, मास भी अलग अलग होगा। चलिए आइए अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, तो मास का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पर जो होगा, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4k।
तो अगर हम देखें यहां पर, तो जो लैम्डा होगा मेरा, लैम्डा यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा, चलो कांस्टेंट के टर्म में लिख लेते हैं, 1 काइनेटिक एनर्जी मैंने 4k लिया और मास जो है मैंने me लिया। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा या अल्फा ले लेता हूं, चलो लैम्डा अल्फा 1 काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 2k और मास कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरीके से लैम्डा प्रोटॉन अगर मैं कंसीडर करता हूं तो 1 लॉजिक को समझो जरा, एच सभी के साथ आएगा, एच को मैं हटा रहा हूं, जो फैक्टर है उसी को देख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है इसकी k, काइनेटिक एनर्जी k और मास हो गया इसका m। यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास ले रखा है। आपको पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास मच ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मच ग्रेटर देन होता है। तो आप मुझे बताइए ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है आपका, इसमें लैम्डा ई सबसे ज्यादा बैठ रहा है भाई, ये जो फैक्टर आएगा आपका सबसे कम बैठेगा ना, क्योंकि एमई की वैल्यू सबसे कम है। अब आप आइए जरा, इसके बाद देखिए यहां पर क्या है k इंटू एम है, फिर ये कम बैठेगा, और ये कितना है, ये वाला आपका हो जाएगा 4 2 8, ये इसके 8 टाइम्स बैठ रहा है प्रोडक्ट, तो सबसे कम तो ये हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए ना, ये वाला, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको यार यही तो देखना है कि जल्दी से हम सही ऑप्शन पर पहुंचे कि कौन सा सही ऑप्शन है। तुरंत पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, और फिर सबसे कम अल्फा का। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा जेई मेंस फरवरी से है। ये भी जो हमारा जेई मेंस फरवरी में, यार ये तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये जिसको जेई मेंस 2023 में पूछा गया, ये सीबीएसई के एग्जाम में भी आया हुआ है। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है f0, और जब लाइट आपने 2f0 डाली तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो v1 है इलेक्ट्रॉन की। अब आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 5f0 कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है। v1 v2 का रेशियो बताना है, देखना यार ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, 1/2mv², v मैक्स स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कितना हो जाएगा टोटल में से, टोटल h न्यू में से क्या करो, वर्क फंक्शन को माइनस कर दो। तो आइए केस 1 देख लीजिए, 1/2mv1² इक्वल टू h, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 2f0, और थ्रेशोल्ड कितनी है f0, तो कितना हो गया मेरे बच्चों h f0 आएगा ये 1/2mv1²। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कर दिया देखना जरा, बहुत सिंपल है ना। सेकंड केस में हमने 5f0 कर दिया, तो जब सेकंड केस में हम 5f0 कर देंगे तो 1/2mv2² इक्वल टू h इंटू 5f0 माइनस hf0, आपका वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4hf0। अब आप यार डिवाइड कर लो, साफ साफ पता चल रहा है हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर v1 टू द v2, तो जब हम डिवाइड करेंगे v1 टू द v2 1/4, और 1/4 के बाद अंडर रूट लगाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है। सो फाइनली कितना आ जाएगा 1/2। सीबीएसई के एग्जाम में भी आया हुआ है, वैसे सारे ही क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में भी आए हुए हैं यार। देखिए चलो इस वाले प्रॉब्लम को देखिए जरा, इसमें क्या बोला गया है, A proton moving with 1/10 of velocity of light has a certain de Broglie wavelength of lambda. Lambda है भाई प्रोटॉन की। An alpha particle having same kinetic energy, having certain kinetic energy have the same de Broglie wavelength. भैया de Broglie wavelength अल्फा की भी सेम है। The ratio of kinetic energy of proton and that of alpha. देखना जरा इसमें क्या है भाई, लैम्डा इक्वल टू h/√2km। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो ये कितना हो जाएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा समझो जरा, ये हो जाएगा आपका मेरे बच्चों, अगर मैं देखूं तो लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू लैम्डा अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा h/√2km। क्या हो जाएगा ये, प्रोटॉन इक्वल टू h/√2km, इसके लिए अल्फा के लिए। सॉल्व कर दो यार, बहुत सिंपल हो गया ये। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका k∝k प्रोटॉन इक्वल टू m प्रोटॉन अपॉन m अल्फा। हमें रेशियो किसका बताना है, हमें प्रोटॉन टू द अल्फा बताना है। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में अपोजिट कर देंगे। तो प्रोटॉन का मास m, अल्फा का मास 4m, तो ये आ रहा है 1/4 किसका, अल्फा टू द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन टू द अल्फा कितना हो जाएगा 1/4
1 रेशियो, देखो कितना हो जाएगा, ये 1:4 है तो वो कितना हो जाएगा 4:1। भाई यहां पर मैंने के अल्फा अपॉन के प्रोटॉन निकाला, अगर मैं के प्रोटॉन अपॉन के अल्फा निकालूंगा तो अपोजिट 4/1। ये भी क्वेश्चन हमने किया था 2024 में। अब आइए जेई मेंस 2023 जनवरी, इसमें जो है क्या बोला गया है, इफ टू मेटल ए एंड बी आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी, दोनों का वर्क फंक्शन दे रखा है भाई, फिर आपको करेक्ट ऑप्शंस बताना है। तो कुछ ऐसा ही बोला गया सभी ऑप्शन में कि कहां से एमिट होगा कहां से नहीं एमिट होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को देखें, वर्क फंक्शन तो दिया हुआ है, कितनी वेवलेंथ डाल रहे हैं हम 350। पहले हम देख लेते हैं 350 से कितनी एनर्जी बनेगी, एनर्जी देख लेते हैं जरा। 350 से एनर्जी बनेगी hc अपॉन लैम्डा जूल में, और लगे हाथ e से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो h की वैल्यू डालना जरा, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 और c 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसी तरीके से लैम्डा कितना है 350 नैनोमीटर 10 टू दी पावर -9 और e 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। चलो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर बैलेंस कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3 से ज्यादा आएगा और 4 से कम आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, चलो देखो इधर लॉजिक जो है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों। ये हो गया 6.63 इंटू 3 अपॉन कितना 350 इंटू 1.6, और पावर को बैलेंस करिए, ये हो जाएगा। पावर को जब आप बैलेंस करेंगे तो -9 और -19, -28 ऊपर जाएगा तो 836 10 टू द पावर 2। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो वर्क फंक्शन आ रहा है इससे तो कम आ रहा है और इससे ज्यादा। ये जो एनर्जी आएगी ये 3 और 4 के बीच में आएगी, एक रफ आइडिया लग जाएगा आपको। तो देखो इस केस में क्या होगा, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा होगा, लेकिन 4 से कम आएगी एनर्जी ये, तो यहां से तो एमिट नहीं होगा, ए से बी से एमिट होगा ना। आप इसको कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। जैसे ही आपको रफ आइडिया लग जाए कि हाँ ये कितना है, 3 के आसपास आ रहा है तो यार 2 से ज्यादा है 4 से कम है। एग्जैक्ट वैल्यू तब निकालनी है जब ये बहुत ज्यादा क्लोज होते, तो देखते कि कहां से एमिट हो रहा है कहां से एमिट नहीं हो रहा है। तो आइए जरा देखते हैं हम, ये जो होगा ए से एमिट नहीं होगा लेकिन बी से हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जो है वो कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है, मेटल ए विल नॉट एमिट, यही ऑप्शन सही होता। आइए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अब हम। ये जो है भाई, ये जो टॉपिक है आपका ये एकेडमिक लेवल पर नहीं है, एकेडमिक लेवल पर इसको रिमूव कर दिया गया है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किस लिए होता था, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता था। वेव नेचर में जैसे इंटरफेरेंस फिनोमिना हुआ, डिफ्रैक्शन फिनोमिना हुआ, हम लोग क्या करते हैं निकल क्रिस्टल पर बम्बारमेंट कराकर वो उसको प्रूफ करते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम लोग। कहां से, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। जैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं और फिर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं जब वो वेव नेचर में है, दोनों वो सेम मैच करेगा तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है लाइट के पास। ओवरऑल आप समझिए जरा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वेव नेचर के लिए होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। और इसको किसने बताया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने वेरीफाई किया है वेव नेचर ऑफ लाइट को, 100% सही है। तो इसमें क्या होता, ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। और एक कदम जेई एडवांस की तरफ भाई। अब आ जाओ जेई मेंस 2023 का एक और प्रॉब्लम, क्या कह रहा है इसमें, इफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट प्रोड्यूस 10 टू द पावर 16 फोटोन पर सेकेंड, द रेडिएशन बिलोंग्स टू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज। मतलब ये ईएम वेव से भी क्वेश्चन हो गया, दोनों से आपको पता होना चाहिए जो वेवलेंथ निकल कर आएगी वो कहां से बिलोंग कर रही है। आइए जरा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, पावर का फॉर्मूला होता है n इंटू एनर्जी, n होता है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, e एनर्जी होती है एक फोटोन की। तो P इक्वल टू n, ये हो जाएगा आपका hc अपॉन लैम्डा, या h न्यू भी कर सकते थे हम लोग। तो यहां से अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो n
एच सी अपॉन पी। सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, एन की वैल्यू भी दे रखी है, एच की वैल्यू भी दे रखी है, सी की वैल्यू भी दे रखी है। सी आपको पता ही है 3 × 10⁸ और पी आपको गिवन है। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू जो आएगी 10⁻20 में आएगी है, 10⁻20 में। यार इस ऑर्डर की वेवलेंथ कहां देखने को मिलती है? इस ऑर्डर की वेवलेंथ अगर मैं इन तीनों में देखूं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसमें है? गामा में। तो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? ये गामा स्पेक्ट्रम, क्योंकि गामा रेडिएशन में जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻12 से ग्रेटर देन होता है, और ये आएगा 20 में। आप सॉल्व करेंगे तो इसको तो आसानी से आप बोल सकते हैं गामा रेज है ये। नेक्स्ट ये वाला देखो भाई, इसमें क्या है? इसमें बोला गया एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v1 हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। इसी तरीके से व्हेन द पोटेंशियल इज चेंज टू v2 इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज्ड बाय 50%, द वैल्यू ऑफ v1 बाई v2। पार्टिकल फिक्स है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं यार, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2qmv। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी होता है 12.53 अपॉन v, छोड़ो उसको। अब इलेक्ट्रॉन है तो यार ये तो सारी चीजें फिक्स हो गई ना, चार्ज फिक्स हो गया, मास फिक्स हो गया मेरा। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कितना हो जाएगा? √v1 अपॉन v2, क्योंकि इनवर्सली है। लैम्डा 2 कितना कर दिया हमने? 50% इंक्रीज कर दिया है। तो यार अगर पहले 100% था तो अब 150% हो गया, मतलब कितना हो गया? ये 3/2 हो गया, 3/2 लैम्डा, और पहले लैम्डा था √v1 अपॉन v2। सॉल्व कर दो, ये आ गया आपका 9/4, क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे ना हम लोग, v1/v2 निकालेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे अंडर रूट को हटाने के लिए, तो 9/4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कितने सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं यार, देखो आप लोग, सिंपल है ना बिल्कुल। मजा आ रहा होगा जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए तैयार हो जाओ यार, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको। पहले तो एडवांस के लिए आपको टारगेट करना है, और जब एडवांस हो जाए तब तो फिर सपना ही सारा पूरा हो जाएगा, और नहीं तो फिर बहुत सारे कॉलेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने 2024 में भी किया है। A small object at rest absorb a light pulse of power 20 megawatt and duration 300 नैनोसेकेंड, और लाइट की स्पीड भी दे रखी है, आपको मोमेंटम बताना है। यार देखना जरा मोमेंटम कैसे बता सकता हूं मैं। आपके पास पावर है और आपको क्या बताना है? मोमेंटम। E इक्वल टू होता है एनर्जी इक्वल टू कितना? hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा होता है। अच्छा, एनर्जी की जगह मैं पावर इंटू टाइम कर दूं क्या? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम कर दिया, hc। और लैम्डा जो होता है हमारा, वो लैम्डा क्या होता है? h अपॉन p होता है, p मतलब मोमेंटम। तो यहां पर हो जाएगा h अपॉन ये वाला p मोमेंटम वाला, तो h से h तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम इक्वल टू c इंटू मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई? पावर इंटू टाइम अपॉन स्पीड c। तो पावर कितना है भाई हमारा? पावर अगर देखें तो 20 मिलीवॉट, 20 इंटू 10⁻³ कितने टाइम के लिए? 300 नैनोसेकंड के लिए। तो 300 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, सी कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर डी पर चला गया। सीधे सीधे कैलकुलेशन है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻17। कितना सिंपल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, जेई मेंस 2023। देखो इसमें क्या है? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चों। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कितना होगा बताओ? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2qmv। ठीक है, पार्टिकल अलग अलग है हमारा, एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन है, तो चार्ज और मास दोनों बदल जाएगा, जबकि हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो फिक्स बिल्कुल। देखो जरा इधर कितना हो गया? लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये QM अल्फा का अपॉन QM किसका? प्रोटॉन का।
चलिए करिए जरा। चार्ज कितना होता है अल्फा का 2q, मास कितना होता है 4m, और इसका q इंटू एम, तो ये हो जाएगा √8/1। इसका रेशियो आ गया लैम्डा प्रोटॉन टू द लैम्डा अल्फा। हमें क्या गिवन है देखिए जरा इधर, आपको गिवन है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन। तो भैया अल्फा टू द प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अल्फा टू द प्रोटॉन कितना हो जाएगा √1/8। आपको दिया है 1/√m, तो m कितना, ये जो हो गया आपका 1/√8, तो ये x की जगह या m की जगह जो भी पूछा गया कितना है 8 है। तो 8 पर क्लिक करते और एडवांस की तरफ जाते। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई, देखो ये जो प्रॉब्लम है आपकी जेई मेंस 2023 जनवरी से, इसमें क्या बोला गया है कि आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो स्टेटमेंट है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रम। आपको ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रम। अगर मैं नैनोमीटर में करूं तो 550 नैनोमीटर। अब क्या कह रहा है वो, फोटो इलेक्ट्रिक विल बी एमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद, भैया आपको एक तो इंफ्रा दे रखा है और एक आपको यूवी दे रखा है। इनकी पावर अलग अलग दे रखी है। पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर से ओनली हम लोग ये देखते हैं कि कितने फोटोन स्ट्राइक करेंगे पर सेकेंड। आइए जरा देखते हैं, अगर मैं इंफ्रा की वेवलेंथ की बात करूं, मिनिमम वेवलेंथ की, अगर मैं इंफ्रा के मिनिमम वेवलेंथ की बात करूं तो वो 700 नैनोमीटर, ये मिनिमम है। मतलब यहां पर जो एनर्जी बनेगी आपकी वो इससे हमेशा कम ही होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी इसी पर बनेगी, मिनिमम है ये। अब अगर मैं बात करूं यूवी की, तो यूवी के केस में क्या होता है, जो एनर्जी जाएगा आपका, या वेवलेंथ की बात करें 100 से 400 नैनोमीटर में आ सकता है ये। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेंज है, ये रेंज आपकी जो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, ये यूवी रेडिएशन में जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आप इस रेंज में 550 को देखेंगे तो ये जो रेंज होगा, यहां पर जो एनर्जी बनेगी वो यूवी में जो एनर्जी बन रही है उसमें ये लाई कर जाएगा। तो यहां से जो रेडिएशन होगा आपका कहां से होगा, वो यूवी से होगा। तो इसका मतलब यूवी से सी और डी दोनों आ रहे हैं, तो सी और डी के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। आगे चलिए जरा, ये देखिए आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें क्या बोला गया, स्टेटमेंट नंबर 1 में स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ लाइट सोर्स। भैया बिल्कुल सही बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पावर पर थोड़ी डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि आप कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं आफ्टर द थ्रेशोल्ड। तो मेरे बच्चों ये स्टेटमेंट 100% सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें क्या बोला गया, फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही बात है यार, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एनर्जी पर तो डिपेंड करेगी आफ्टर द वर्क फंक्शन, और वेवलेंथ का मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, ये भी सही है। देखना जरा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। कहां पर ये ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है, सी पर क्लिक करते एक कदम एडवांस की तरफ होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखें, इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 20 किलोवोल्ट हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 40 किलोवोल्ट देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। जस्ट वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल को डबल कर रहा है। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √v। तो देखो इधर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू √v1 अपॉन v2। इसका मतलब लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू v1 पहले कितना है 20 किलोवोल्ट, 20 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहां पर कितना हो गया आपका 40 किलोवोल्ट। ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई √2। देखिए कहां पर ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते और फिर से एडवांस की तरफ देखते। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे बच्चों, देखो अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है भाई। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केस। कौन सा करेक्ट केस है यार, कितनी बार कर लिया ये क्वेश्चन, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो जल्दीबाजी में क्या कर देते बच्चे, ऑप्शन ए पर क्लिक कर सकते थे, लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये रेशियो इस तरफ जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को देखना है सही से।
ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता 100%। प्रेजेंस ऑफ माइंड में ये गलत हो जाता वहां पर, अगर आप ध्यान नहीं देते तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो है आपका, इसमें आपको देखना है कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इस स्टेटमेंट को देखिए जरा। पहले स्टेटमेंट में बोला गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सेकंड में बोला गया है द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। भैया आप एक बात बताइए जरा, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। जब हम ग्राफ इंक्रीज कर रहे थे, जब करंट और पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे थे, तो सैचुरेशन करंट किसका ज्यादा रख रहे थे? जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो ये तो ऑप्शन बी जो होगा आपका ये सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली वर्क फंक्शन पर थोड़ी डिपेंड करता है, ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ग्राफ भी बनाया है, तो ये तो गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। भाई साहब इंटेंसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। भैया ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। ओनली बी ऑप्शन सही है और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है, तो आप इसको क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो ये सभी प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या किया, 2023 में जो डुअल नेचर से पूछा गया होगा। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस कितने सिंपल आ रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को कराने के पीछे मेरा एक ही पर्पस है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए एग्जाम से पहले। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे किए हुए हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करें। तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें 2022 के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।